एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होंगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि आज है वैलेंटाइन डे और साथ में बसंत पंचमी। तो आप सभी को बसंत पंचमी और वैलेंटाइन डे की मुबारक हो। तो आज सबसे बड़ी बात है, आज बुधवार भी है, इनकी छुट्टी है। तो छुट्टी वाले दिन आपको पता ही है, कोई काम टाइम से होता ही नहीं है। तो बस उठे हैं, बस नहा धो के सिर्फ नाश्ता किया है। नाश्ता किया, इन्होंने रस खाए हैं, मैंने ब्रेड खाई है। तो दोपहर को ही सोचेंगे। पनीर की सब्जी रात को बनाई थी, वो पड़ी हुई है, तो वही साथ में खा लेंगे। मेरी इच्छा नहीं है, अभी तो खाए हैं और दोपहर हो जाएगी तो वही खा के अपना टाइम पास करते हैं। अभी शेव करके हटे हैं। बुधवार है, वीरवार फिर करेंगे नहीं, शनिवार भी नहीं करते, मंगलवार भी नहीं करते। तो बस ये अपने मूछों को सेट कर रहे हैं अपने ले लेके। बाजार से कराता नहीं, मालूम है। हाँ, बाजार से कराते नहीं है तो अपने मूछों में क्या व्हाइट वाल आ गए। हाँ, तो वो निकाल रहे हो? अरे छोटी कर रहा हूँ। अच्छा, छोटी कर रहे हो। व्हाइट जो व्हाइट आने वो तो आएंगे अब। हाँ, व्हाइट पे ब्लैक में कर नहीं सकता। हाँ, लेकिन छोटे बाल छोटे कर सकता हूँ। समझ नहीं आई, आपके जो सिर के बाल है वो तो काले हैं। हाँ। जो थोड़े से भी हैं। हाँ। थोड़े से वो काले हैं। और मूंछों के वाइट कैसे आ जाते हैं और दाढ़ी के वाइट कैसे आ जाते हैं? आते हैं तो सारे आते हैं। ये एक जगह आ रहे हैं, एक जगह क्यों नहीं आ रहे? थोड़े जगह आ रहे हैं अभी, थोड़े दिन और 2-4 साल की बात है। सिर पे तो मुझे नहीं लगता आपके वाइट आएंगे। चलो भाई, नहीं आएंगे ना आए कोई बात नहीं, मूंछ में तो आएंगे। 2-4 है। हाँ, वो तो निकल ही जाते हैं। निकल जाते हैं। चलो करो शेव। बस अभी मैं मटर छील रही हूँ। जो कोको पूची है वो वहाँ पर उस कमरे में लेटी हुई हैं, तो इस चीज़ का तो फ़ायदा मुझे उठाना ही पड़ता है, नहीं तो आधे मटर तो पूची खा जाती है। खाने की कोई बात नहीं, पेट दर्द होता है। तो मैंने ये मटर लिए थे, कल रात को लेके आई थी, छील के इसमें डाल रही हूँ। ये कुछ मटर अब रह गए हैं तो इसको छील के फटाफट फ्रिज में रखते हैं। मैंने 3-4 किलो मटर छील के फ्रिज में रख दिए हैं। अब धीरे धीरे फ्रिज को मटर से भर रही हूँ ताकि मेरी सारी गर्मी इस मटरों से निकल जाए। तो गाइस आप भी करो, फ्रिज में रखे हुए मटर ख़राब नहीं होते, सिर्फ उसमें बर्फ़ जम जाती है। पिछले साल भी मैंने 5-6 किलो किए थे, इस बार मैं 10 किलो मटर इकट्ठे करूँगी। क्या कर रहे हो? चाय बना। चाय बना रहे? दूध तो है नहीं। दूध नहीं है ना, अभी राधा आई थी, मैंने चाय बना दी। राधा और उसकी बहन की दूध खत्म हो गया, मुझे याद ही नहीं रहा। मैं देखा दूध पड़ा हुआ था सुबह, तो मैंने कहा पड़ा होगा। नहीं, वो चाय बना दी है। चाय बना दी। तो ऐसे करो, फिर दूध आप ला रहे हो, मैं ले आऊँ फटाफट? तू लिया, मैं दो खड़ा हूँ। तो आप ऐसे करो, मेरी बात सुनो। कपड़े चेंज करने पड़ेंगे ना फिर। हाँ, मैंने तो कपड़े पहने हुए हैं। तो ऐसे करो, आप चाय सिम पे कर दो फिर। मैं सिम पे कर देता हूँ। ठीक है। तो मैं फटाफट दूध लेके आ रही हूँ। ठीक है। 2 किलो ले आऊँ ना? 2 किलो ले आ। हाँ, वो 1 किलो भी उबाल लेते हैं, एक रात को उबाल लेंगे। हाँ, सिम कर दिया मैंने। ठीक है। ललता है नहीं चद्दर बिछा ये? हाँ, नहीं भी चाहिए चद्दर। अच्छी लग रही है? अच्छी लग रही है, प्रिंट अच्छा है है चद्दर ना? का। जच रही है ना? जच रही है। मेरी पूछी देखो, पूछी करी डांच। ये क्या कर रही है पूछी? डांच कर ली है। डांस कर रही है? डांच कर ली है। भागी। भागी, इसको पता चल गया ब्लॉग बन रहा है। तेरे बात सुन, तू क्यों भागी है? ब्लॉग बन इसलिए हैं? सब समझ, एक बात है, इसको सारी समझ आती है, सब पता चल रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। नहीं, हाँ, सारी बातें समझती है, सब बातें समझती है। ये 7 साल की होने वाली है। हाँ, 7 साल की मालूम है। हाँ, 26 तारीख को 7 साल की हो जाएगी। 26 से हो जाएगी। हाँ, वो डांस करती है। मैं पूजा के हनीमून की बात कर रही थी, तुम अपनी दिक्कतें बताने लगे। क्या हुआ तुम्हारे हनीमून पे? अरे हुआ क्या था हमारे हनीमून पे, इतनी दिक्कत हुई, इतनी परेशानी हुई। अब तो सब बाई चले जाते बच्चे। और जब हमारी मैरिज हुई 32 साल पहले, तो कहाँ कोई बाई जाता था, सब बाई ट्रेन जाते थे, बाई बस जाते थे। तो हमने यहाँ से ट्रेन बुक करी। नहीं, ऐसे मैं बताती हूँ पूरी बात। पापा नहीं बता सकते पूरी बात, क्योंकि कई बातें इनको भूल गई हैं। 4 तारीख की हमारी शादी थी, 4 अप्रैल। तो पहला नवरात्रा था उस दिन। तो 3 तारीख को सगन था। तो सगन तो लड़के वाले करते हैं हमेशा। तो तेरी दादी ने, माँ जी ने सगन करवाया था छत के ऊपर। छत बिल्कुल खाली थी, बहुत बड़ी छत थी। छत पे इन्होंने टेंट लगा दिया था और दोपहर का टाइम था। आजकल तो रात को होता है ना, तो पहले सिंपल होता था सब कुछ। अब तो आजकल बहुत डांस, ये डीजे वीजे बहुत होता है। तो ये क्या है कि ऊपर छत के ऊपर खाना था, तो नानी वगैरह आए थे सारे, सगन दे के पापा को चले गए थे। तो रात को फिर मेरी मेहंदी लगनी थी 3 तारीख को। हमने अपने घर में रात को मेहंदी और सुबह शादी? हाँ, सुबह नहीं, रात की थी। अच्छा, तो एक दिन पहले? हाँ, एक दिन पहले तो लगती है, ठीक है। 3 तारीख रात को मेरे को मेहंदी लगाई। सबको हमने लड़की बुला ली थी मेहंदी वाली, नानी ने घर में सबको मेहंदी लगी। तो मेहंदी लगी, उसके बाद मेहंदी सूखती गई, सबने ढोलकी वगैरह बजाई, तो संगीत हो गया। तो रात को सारे कहते जल्दी सो जाओ, सुबह उठ के भाई वो है क्या नाम है इसका, चूड़ा चढ़ाई है। तो मेरे मामे ने आके मेरे को चूड़ा चढ़ा दिया। उसके बाद हल्दी वगैरह लगी, चूड़ा चढ़ा। उसके बाद 3:30-4 बजे होंगे, खाना खा के चलो भी ब्यूटी पार्लर चलो तैयार होने के लिए। तो सीमा मासी मेरे को लेके चली गई। तो हम तैयार व्यार होके सीधा वेन्यू पे पहुंच गए। पहले तो शादियां होती थी बैंकेट हॉल। अच्छा, हमारी शादी कहाँ हुई थी? रामलीला ग्राउंड में। हाँ, तो पहले तो शादी बैंकेट हॉल में होती थी। हमारे घर के पास ही एक रामलीला ग्राउंड था।
तो वहां पर हमने टेंट लगा के नाना जी ने शादी करवाई थी। शादी हो गई, सब कुछ हो गया 4 तारीख को, तो डोली 2:30-3 बजे ही घर में आ गई थी। तो फिर हमारी 6 तारीख की टिकटें, 4 तारीख की शादी थी, 6 तारीख की हमारी टिकटें शिमला जाने की बुक थी। तो हमने ट्रेन पे गए थे, हिमालय क्वीन थी 6:05 की। हाँ, हिमालय क्वीन सुबह 6:05 की थी। तो 4 तारीख को शादी हुई, 5 तारीख को हम नानी के घर फेरा डालने गए। तो 6 तारीख को सुबह सुबह हमने जल्दी उठना था, सुबह जल्दी उठ के हमने ट्रेन पे बैठना था, 6 बजे की ट्रेन थी। तो हम उसके बाद ट्रेन से जैसे उतरो तो एक टॉय ट्रेन है जो चलती है शिमला के हाँ, लिए। हम गए तो हैं। हमें भी हम लेके गए थे कल नानी, मैं, कन्नू, पापा, गोलू, सारे फोटो भी तो है हमारी, मैं दिखाऊंगी, पड़ी है अभी भी। तो कालका से ना वो फिर टॉय ट्रेन जुड़ जाती है, वो टॉय ट्रेन आगे जाती है। तो उस ट्रेन पे हमने जाना था। सुबह सुबह हमने दादी वगैरह को सबको बोला कि हमें जल्दी उठाना है 4 बजे। तो हम फटाफट नाश्ता वाश्ता करके हमने रात को सारी पैकिंग कर ली, मैंने अटैची उटूची सब तैयार कर ली, सब कुछ कर ली। जब सुबह उठे तो नाइट सूट मैंने पहना हुआ था, जैसे उठे देखा तो टाइम ज़्यादा हो गया। तो पापा ने बोला फटाफट जैसे है तो वैसे ही वैसे, ना हमने चाय पी ना हमने कुछ किया। हमने कहा जो भी है जैसे है, उठे बस कंगी वंगी की, जो नाइट सूट पहना था नया ही था नाइट सूट, वैसे के वैसे निकल गया। हमने स्कूटर किया तो स्कूटर वाला रजौरी गार्डन में, रजौरी गार्डन। हाँ, तो रजौरी गार्डन में क्या हुआ कि हम यहाँ से हमने ऑटो किया, रजौरी के अंदर क्या था, हमने वो डलाना मेरे को पेट्रोल, जब TDM मॉल खुले ना हाँ। तो वहाँ पे पहले पेट्रोल पंप था। नहीं पापा, अभी भी है एक पीछे वो वैक्सीन होगा नहीं कि पहले फ्रंट में था। अच्छा। तो उसने वहां से पेट्रोल डलवाया, कहता मेरी ना बोरिंग हुई, आप मेरे को ना पैसे दे दो। मैंने उसको पैसे दे दिए। तो पैसे दे दिए मैंने उसको, पैसे देने के बाद मैंने हम रेलवे स्टेशन पहुंचे, मैंने तब भी उसको मैंने पैसे दे दिए। उसने जितने पैसे मांगे हमने वैसे ही दे दिए। हम उसने हमें याद ही नहीं दिलाया कि आप पैसे दे चुके हो। हमें देर हो रही थी, हमें लग रहा था हमारी ट्रेन मिस हो जाएगी, ट्रेन मिस हो जाएगी। हम फटाफट दोनों अटैची लेके भागे भागे भागे, सामने खड़े हैं, हमारे सामने ट्रेन जा रही है, बिल्कुल ट्रेन जा रही सामने से। हमने देखा वो ट्रेन। अच्छा, आपकी वाली जो ट्रेन थी। हाँ, हमारी ट्रेन बिल्कुल हमारे सामने जा रही है। मैं डरता था वो ट्रेन जा रही है। क्या कर सकते, भागते। ट्रेन के पीछे तुम ना भाग सकते। फिर हमने क्या किया, टिकटें तो मैंने तो पापा को ये बोला कि पहले टिकटें सारी हमने कैंसिल कराई। तो मैंने बोला अब घर चलते हैं। कह रहे हैं अगर घर चले गए तो दोबारा हम नहीं जा पाएंगे, क्यों, घर से दोबारा निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे करते हैं हम चलते हैं, नेक्स्ट ट्रेन पकड़ लो। बस अड्डा नहीं, बस अड्डा हमने बस पकड़ी वहां से। बस अड्डा आजा। अच्छा, बस अड्डा हमने बस पकड़ी। ये दोनों बहनें यहाँ बैठी हुई ये हैं, भी हमारी राम कथा सुन रही है। तो हमने यहाँ से बस पकड़ी। तो स्टिक देती हूँ। अच्छा, बस पता कौन सी, DDC की, कोई डिलेक्स बस नहीं, बॉलो बस नहीं, DDC की बस, नॉर्मल बस को उसमें सिर्फ अवेलेबल हुई थी सुबह सुबह, और कोई बस अवेलेबल नहीं थी। वो कहते बोलो वगैरह तो रात में चलती हैं, इसमें आपको DDC की बस मिलेगी। अब हमने कहा कोई बात नहीं, जैसे मर्जी सीट वीट बैठ के हम चलो गुजारा कर रहे हैं, पहुंच गए। हम पहुंच गए शिमला शाम को शिमला पहुंच गए। वहां हमें गाइड मिला, तो कहता है कि आपको रूम चाहिए। देखा मियाँ बीबी है, नए नए शादीशुदा है, पागल बना दिया हमें। पता नहीं इतना ऊंचा रूम दिला दिया, इतना ऊंचा रूम दिया, पूछ मत, इतना हाइट पे रूम दिला दिया। हम भी चलते गए। उसमें तो हमारे शरीर था, मतलब बॉडी में एनर्जी होती, सारा कुछ था, हिम्मत थी। हमने ऊपर चढ़ गए, इतनी ऊंचे ऊपर चढ़ गए जी, ऊपर चढ़ गए, रूम मिल गया, शुक्र है जी रूम मिल गया। उसके बाद घूमने जाने के लिए तुम्हें फिर नीचे आना पड़ता था। नीचे आना पड़ता था ऊपर। चलो जो रूम मिल गया, हमने रात काट ली, चेंज कर लेते। बता तो रात तो फिर काटनी थी, रात काट ली, शाम हो गई थी, ठंड भी थी। 4 अप्रैल था, उस समय ठंड थी। हाँ, बहुत ठंड थी, मतलब ठंड थी काफी। स्वेटर भी तो लेके गए थे, स्वेटर लेके गए थे। तो मैंने वहां जाके पापा के स्वेटर पहने थे। क्यों? अच्छा, ऐसे फिर हमने क्या, सुबह सुबह कोई चाय का इंतजाम नहीं, कोई कुछ नहीं। तो मैं ललता बोला, मैंने कहा ललता एक काम करता हूँ, मैं ना चाय लाता हूँ और ब्रेड लाता हूँ। मैंने क्या, कोई आसपास दिखा, कोई होटल के आसपास कोई एक आधा होटल में भी चाय नहीं, होटल में चाय नहीं, कोई एक आधा मकान, मैंने लॉक है, मैं कहा इनकी चाबी तो ललता इनके पास होती है, मैं बाहर से लॉक कर दिया। मैं तू एक काम करियो, सामने खिड़की है, खिड़की से ना मैं तेरे आवाज मारूंगा ललता, मेरी शक्ल देखिए। क्यों? अरे वहाँ पे आसपास कोई होटल नजर नहीं, कोई बंदा नहीं, कुछ नहीं, मुझे ताले में बंद करके छोटे मकान वहाँ, और इतनी हाइट के ऊपर अजीब सा। अरे 22 साल की उम्र होती, नहीं समझ, 22 साल की उम्र होती, 22 साल उम्र होती है कि पापा की भी मेरी क्या पता ही नहीं होता, बच्चे थे। मैंने बोला मैं खिड़की है, तू खिड़की में लॉक ठक 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 ठक। तो मेरी शक्ल, मेरी शक्ल देख लियो, मेरी शक्ल देखी तब खोली, अंदर से खोली। तो कहाँ गए, कहाँ थे? मम्मी को भी ले जाते। अरे बाहर से अगर एक बात हो, अगर बाहर से ताला लगा के गए थे तो ठक ठक कौन करता? मैंने तो बताया था करियो। कहते वो चाबियां ना नीचे किसी और के पास भी है, 2 चाबी है, कोई और बोल ले अंदर आ जाए तो ना मैं ठक ठक करूंगा, ठक ठक ठक, जैसे पिक्चरों में होता है। तू खिड़की से देखियो, मेरा पति देव है। तो पापा क्यों नहीं, तो पापा आपको क्यों नहीं लेके गए? पता नहीं,
अरे मैं ऐसा ना वहाँ पर बता रहा हूँ, कोई मंगाना पूछता, बड़ी मुश्किल चाय और ब्रेड लेकर आया। फिर हमने आए, हमने चाय वगैरह ब्रेड वगैरह पी, सब कुछ किया, चाय लेके आए। तो हमने थोड़ा माजी ने केतली दे दी थी, केतली में चाय भरवा ली। कैटरी में चाय डलवा ना, वहाँ पे रास्ते मिलना मेरे, हमने चलो ये हो शुगर है हमारे पास थी, हम लेके वहाँ से हमने चाय पी, नाश्ता वगैरह किया, तो नहाए धोए फ्रेश हुए, तो उसके बाद हम नीचे उतरे। फिर हमने क्या किया, हमने उसी दिन शाम को नेक्स्ट डे हमने शाम को टाइम हमने रूम चेंज किया, तो फिर हम आए माल रोड के ऊपर। अच्छा हाँ। देखने दोनों कैसे लेटे, पता है यहाँ पापा मम्मी व्लॉग बना रहे हैं तो हमें साइड में लेटना है। हाँ। तो फिर अगले दिन हमने माल रोड पे मतलब कि अपना रूम ले लिया। तो हमें घूमे फिरे। कौन सा होटल था जहाँ हम हमेशा खाना खाते थे? होटल का नाम मेरे को अब दिमाग में उतर गया है। उस दिन तो आप बता रहे थे। उस दिन याद आता है मेरे को। हाँ, वहीं पर ही खाना खाते थे रोज, रात दोपहर को भी वहीं खाते थे, रात का भी। उसका खाना बहुत अच्छा था। और 3 दिन हम शिमला रहे। उसके बाद हमने दोबारा क्या करा, दोबारा बस पकड़ी। क्यों ट्रेन? नहीं, ट्रेन की तो टिकट जाने की थी, आने की हमने बुक नहीं करानी। अच्छा, शुक्र है नहीं कराई, हमें पता नहीं था कितने दिन रहना है। तो फिर हमने क्या किया, वहाँ माल रोड घूमे वगैरह सब कुछ करा, अपना बहुत अच्छा लगा हमें। हाँ। फिर अपना हमें पता चल गया कि हमें ये शिमला का ये माल रोड है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। मैं वहाँ याद पे पहली बार शिमला गए थे आप? हाँ, पहली बार गए थे। 22 साल की उम्र थी क्या? कितने क्यों, हम तो 2 साल 10 साल 5 साल की उम्र में हुए। तुम तो हमारे साथ गए ना, हमें कौन लेके जाता? नानी नाना बेचारे काम नहीं। हम तो बहुत गए, हमें पापा बहुत लेके गए। नाना कहीं नहीं जाते। और मेरे पापा जॉब करते थे, वो अपने जॉब में रहते, मम्मी घर में रहती, वो कभी हमें लेके नहीं गए बचपन में, तो हम कभी गए नहीं थे। पापा का शौक था, मेरे को शौक था, लेकिन हम गए, लेकिन उसमें हम वापस आए, काफी घूमे फिरे, करा, एंजॉय करा, पूरा शिमला देखा, पता चला ये ओल्ड शिमला है, ये न्यू शिमला है, वहाँ माल रोड है। नानी बेचारी क्या करती, 5 बच्चे थे, 5 बच्चों को कहाँ लेके जाती? हम भी तो 3 थे, लेकिन मैं तो मम्मी तब जमाना अलग भी तो था, फिर पापा टाइम और अलग। अब ये है कि बच्चे हम तो सब पहले से ही जा चुके हैं। हाँ, तुम जा चुके हो। अब चीजें अलग है, अलग हुई ना। फिर मैंने गाड़ी ली, अब गाड़ी लेके फिर मैं तुम सबको घुमा कर ले आता था। पापा को तो बहुत शौक था। तो अगले दिन हमने ट्रेन पकड़ी, ट्रेन 2-3 दिन 4 दिन रहे। तो मेरे को वहाँ कुफरी भी गए थे ना, वहाँ याक के ऊपर बिठाया था, वोटवे भी है, सारी सब कुछ है, तो बहुत अब तो मैं अपने मेरे को तो स्कूल वाले भी लेके जा चुके ट्रिप पे। मतलब हमें तो बचपन में मेरे को स्कूल वाले मंसूरी लेके गए थे। मंसूरी मेरे स्कूल वाले कहाँ लेके गए थे? ये धर्मशाला। मैंने बड़ा मनाया पापा को, पापा इस बार जाने। पापा ने मेरे को ना 6ठी क्लास में जाने नहीं दिया। मैंने 6ठी क्लास में बहुत बोला, पापा ने मना कर दिया। 8वीं क्लास में तो मैंने कहा मुझे तो अब तो जाना ही जाना, क्योंकि सब जा रहे हैं। गोलू नहीं गई। नहीं यार, मम्मी पता क्या होता था, मेरी एक फ्रेंड थी ना अर्शदीप, वो हर साल जाती थी। अब उनको देख देख के होता है कि मेरे को भी जाना। पर मेरे स्कूल वाले इतने अच्छे थे, 8 बजे ना, अच्छे तो चलो जो अच्छे लगा लो चाहे कैसे भी लगा लो, 8 बजे लड़कियों को ऊपर कर देते थे, लड़कों को अलग। लड़कियों के ना वो बाहर से तारे मार देते थे। 3 लड़कियां एक रूम में, हम लड़कियां बाहर खिड़कियों से एक दूसरे से बातें करते। सब लड़कों को खुला छोड़ दिया, लड़कियों को 8-9 बजे ताले, ठीक है ना, वो फिर सुबह खोलते थे। यार वो पता क्या, पेरेंट्स को सेफ्टी होती है ना, छोड़ा हुआ। फिर 10वीं क्लास में, शायद 10वीं क्लास में पता नहीं ट्रिप कैंसिल हो गया था, शायद 10वीं में भी गई थी, मेरे को याद नहीं है। नहीं 8वीं में पापा ने मना किया था, 10वीं में मैं गई थी। हाँ 8वीं में पापा ने मना कर दिया, 10वीं में गई थी। फिर 11वीं 12वीं में तो स्कूल ही चेंज हो गया था। पापा ने इतना घुमाया तुम 10वीं में गई थी। आखिर देख लो शिमला तो गाइस हम दोबारा गए, टॉय ट्रेन पे दोबारा गए। फिर पता कौन गया? गोलू, चीना, कन्नू, मैं, ये और मेरी मम्मी, यानी कि गोलू की नानी भी गई थी साथ। हम 6 बंदे गए थे टॉय ट्रेन पे। वो कहते थे जो मैंने काम शादी के टाइम नहीं कर पाया तो बच्चों को लेके जाऊंगा। फिर हमें घुमाया है उस ट्रेन पे, बहुत मेरे को वो इतनी सारी फ्रूटियां लाते थे, कभी आते ही सबसे पहले पानी, अखबार, हाँ फ्रूटी, खाना। पापा की अखबारों के साथ हम फोटो खींचते, नकली फोटो, पापा अखबार पढ़ रहे हैं। कितनी फोटो है। हमने एक कैमरा ले लिया था, उससे हाँ अभी भी है हमारे पास। उसको मैं तो पानी में डाला थी ना, वही तो बोल रही 10वीं की ट्रिप स्कूल में। अभी भी पड़ा है, उस टाइम तो जिंदा था। पर फोटो अब तक सारी है लैपटॉप में। अच्छा, एक पता सीडी भी पड़ी हुई है मेरे पास, जो याद है पापा को हम कुछ कह रहे थे, पता नहीं, तो मैं और कन्नू हम तीनों यहाँ खड़े होकर सीडी बना रहे थे एक। अरे हम सीडियां नहीं बनाते थे, पहले वीडियो बनाते थे, उसको हम सीडी में कन्वर्ट कर देते थे। तो बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस, सबका होता है। अब हर कोई शादी के बाद जाता है, हमारा तो वो तो एक्चुअली क्या है कि मैं तो बहुत कहती चलो घर चलो। सबसे अच्छी ट्रिप पता है कौन सी थी? खजियार। वो तो पता बात क्यों याद आ गई, ये पूजा गई है हनीमून में, तो वो उसकी बात करते करते ना हमें अपनी बात याद आ गई। मैं वही तो कह रही, तुम कोई बात कर रहे थे। ट्रेन पे गए हम, तो ट्रेन पे भी नहीं जा पाए। गाइस मैं इसके लिए टॉप कह रही हूँ,
टॉय लेकर आई हूँ, छोड़ ही नहीं रही है। सही बात है, बोल रही है, भूख रही है, मांग रही है, देखिए से। और एक बार इसके मुंह में आ गया ना पापा, देखो देगी देखो, हाँ देख, बड़ी बड़ी गंदी है, ज्यादा तेज भी नहीं खींच सकती ना। हाँ दाने टूटे हैं, लेकिन ये अरे इसकी पकड़ बड़ी मजबूत है, ये छोड़ती नहीं। देख बाकी कैसे कर रही, गू कर रही है, ये देखो, अब सुनो, सुन, ये देखो, वो देख गू कर रही है, गुस्सा 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 चाहिए, गुस्सा आ गया इसको, पहली बार देखा है मैंने गुस्सा इसका, आधा नहीं इसको कभी। चलो खेलने दो। मैं और चीना जा रहे हैं अभी तिलक नगर तक, मिक्स अचार लेके आऊंगी, बड़े दिन हो गए मिक्स अचार खत्म हो रखा है। मैं सोच रही हूँ मिक्स अचार अच्छा लगता है तो लेके आती हूँ। हाँ हर तरह का निकल जाएगा। हाँ तो मिक्स अचार भी लेके आती हूँ। और कुछ चाहिए आपको अचार कोई? कचौड़ी ले। हाँ कचौड़ी लेके आती हूँ, राज कचौड़ी वाले का। हाँ 2 प्लेटें ले आती हूँ, 2 प्लेटें वो लेके आती हूँ। और क्या लाना है? अचार लाना है और केले। हाँ तो मैं चीना के साथ जा रही हूँ, अभी लेके आ रही हूँ, ठीक है। देखो गाइज आपको ये मशीन दिखाते हैं, ये मशीन है देखो, फुट काफ्स, और ये हीटिंग की है सारी। इनके पैरों में दर्द रहता है और इनकी ये चीज़ दर्द रहती है, काफ्स वगैरह, तो इसके लिए मशीन है। तो कन्नू लेके आया है, कन्नू के किसी फ्रेंड के घर है, उसके पापा की है। तो वो कह रहा था कि मम्मी आप 2-3 दिन आप यूज़ करके देखो इसको, तो अच्छी लगेगी तो हम भी ले आएंगे। ज़्यादा महंगी नहीं है ये। अरे पता क्या है, इस तो मेरे को वो नींद आनी चलो हुई है। क्यों? टांगों में रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स मिल रहा है। अगर आपको अच्छी लगती है। ये इतना बड़ा देखो इसका गाइस डब्बा है, ये इस कंपनी की है। ये देखो मसाजर है, ये इस कंपनी की है। तो बाकी जो मशीनें आती हैं, कुर्सियां भी आती हैं, वो तो महंगी है। तो महंगी सस्ती की बात भी नहीं है। जो ऐसे बैठो ठीक है, ऐसा लग रहा है बैठ में ना कोई वो ना स्पोर्ट होनी चाहिए। अच्छा स्पोर्ट होनी चाहिए। हाँ, या तो इसको बेड के ऊपर रखते हैं, ये कुछ रखते हैं, तो नींद में मेरे को ऐसे बैठे तो नींद नहीं चालू हो गई है। तो कोई बात नहीं, मशीन को ऐसे करेंगे, या तो फिर हम देखते हैं, फिर इसका कोई ना कोई जुगाड़ करते हैं कि आपका टेक लग जाए। हाँ टेक लग जाए। कोई बात नहीं, फिर देखते हैं। ये मशीन है, इनको रिलैक्स हो रहा है, तो अभी 3-4 दिन आप यूज करो, आपको अच्छा लगेगा। तो कन्नू कह रहा है मैं ऑनलाइन मंगा दूंगा। ठीक है, ठीक है। बच्चों को तो रहता ही है कि भाई ठीक रहे, पापा को कहीं जाना ना पड़े, कहीं आना ना पड़े, पापा को रिलैक्स फील हो। तो अच्छी है मशीन गाइस। ये पता नहीं जितने की भी आएगी, चलो बाद में देख लेंगे। पहले बच्चों को सोचते हैं, बच्चे हमारे सोचते हैं। हाँ तो सोचना भी चाहिए, बच्चों को माँ बाप का सोचना चाहिए। तो अब आपको, अब मतलब आप कहते हैं मैं बैठ जाता हूँ, अब कोई भी चीज चाहिए तो आप आवाज मारोगे, आवाज मारने पड़ेगी। देखो हाँ तो कोई बात नहीं, लता ये ले, लता वो लिया। हाँ तो कोई बात नहीं। अभी मैंने आपकी देखो मशरूम भी तल के रख दी है। जल्दी मशरूम, ये देखो, मुझे कहते हैं मशरूम का एक पैकेट था, इसको तल दे, तो मैंने इसको तल दिया है। इसमें बस चाट मसाला डाल के, नींबू डाल के, तो कह रहे मैं रोटी के साथ ही खाऊंगा। मैं खाली बैठा, मैं कुछ खा लेते हैं, मैं रोटी के साथ ही खा लेना। तो थोड़ी देर की बात है, रोटी का टाइम हो गया, कोको कुची की बनाऊंगी, अपनी बनाऊंगी मैं, ठीक है ना। और कचौड़ी भी लाई हूँ राज कचौड़ी वाले की, वो भी है, वो भी खा लेना। भूल गया मैं। हाँ चलो जल्दी, कोई बात नहीं, खा लूंगा। कोई बात नहीं, ये मत तलवाते ना फिर मुझसे। अरे मेरे को नहीं याद रहा ना, मैं कोई बात नहीं, ये रोटी के साथ ये भी खा लेना और कचौड़ी भी खा लेना। एक्चुअली मशरूम का पैकेट है, काफी दिन हो गए, ये ना नहीं खराब नहीं था। चलो ये हम लाए हैं तिलक नगर से राज कचौड़ी वाले की कचौड़ी। गाइस बहुत पतली कचौड़ी है और अच्छी है, साथ में आलू की सब्जी, इसमें वो कुछ मसाला भी डाला होता है, सोट वगैरह को पता नहीं क्या बना होता है, मसाला वो भी डालते हैं। और एक ये मिर्ची है, हरी मिर्ची साथ में है, तीखी होती है, मगर खाई गई तो खाऊंगी, नहीं तो मोट कचौड़ी मुँह से निकली जा रहा है, आलू कचौड़ी। तो गाइस आप भी कभी तिलक नगर जाओ तो राज कचौड़ी वाले की जरूर लेना। ये 40 रुपए की 5 हो गई अब। अच्छा, पहले 25 की थी, अब पहले 25 की थी ना, हाँ अब 40 की 5। अच्छा, जब कन्नू छोटा होता था हम लाते थे तो 10 रुपए की 5 होती थी। हाँ 10 की 5, फिर 20 की 5, 25 की, फिर 30 की, 35 की, अब 40 की। रेट बढ़ा दिया, रेट बढ़ते जा रहे हैं, हर चीज का तो रेट बढ़ रहा है। बस आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और आगे से आगे शेयर करो, ताकि जिन्होंने हमारे ब्लॉग नहीं देखे वो भी देख सकें। और हमारी जो इंस्टाग्राम की आईडी है तरुण बसरा 9, उधर भी जाके हमें फॉलो नहीं किया तो फॉलो करो। और हमारे जो फेसबुक पे भी आते हैं ब्लॉग, और जिन्होंने वहाँ हमें फॉलो नहीं किया तो वहाँ भी जाके जल्दी से फॉलो कर लो। मिलते हैं कल आपको नए ब्लॉग के साथ, एक नई सुबह के साथ। बाय बाय। अभी गोल्डी और ये काकू
आए हैं मुझे केक देने के लिए। अब गोल्डी बताएगा, गोल्डी ने अपने कौन से ब्लॉग में इसकी रेसिपी डाली है। तो गाइज इसकी जो रेसिपी आएगी ना काकू फैमिली ब्लॉग पे 4 बजे आएगी। काकू फैमिली ब्लॉग पे 4 बजे आएगी। स्ट्रॉबेरी प्लस चॉकलेट केक की रेसिपी है, देखना जरूर। बहुत टेस्टी बना है, मैंने खाया है गाइस। ये स्ट्रॉबेरी एक ये है, एक यहाँ थी, वो मैंने खा ली है। तो और ब्लॉग में बाद में बताया है। तो हमारे जो ब्लॉग में ना काकू फैमिली ब्लॉग में 30 डे पटाटो चैलेंज भी चल रहा है। आज अचारी रेसिपी आई है हमारी। अब आने वाले 30 दिनों में सारी पटाटो की रेसिपी आएंगी, बिल्कुल अलग अलग डिफरेंट। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, काकू फैमिली ब्लॉग को सब्सक्राइब करो, उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आती है, थैंक वीडियो यू होती है। हाँ। और आप देखो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, यही बोलना है ना। हाँ बिल्कुल, थैंक यू हाँ, सो हमारा मच। केक बहुत टेस्टी बना है और शक्ल भी बड़ी अच्छी है और इसकी अक्ल भी बड़ी अच्छी है। हाइड एंड सीक प्लस फ्रेश स्ट्रॉबेरी, एकदम Fresh फ्रेश strawberry, फ्रेश। हाँ। हाँ जी, चलो, ठीक है जी। थैंक यू सो मच देने के लिए केक। वेलकम।